नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मंडियां तैयार हैं और अब इंतजार किसानों का है। बताएं आपको आज से, क्योंकि धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। मंडियों में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सामान्य धान पर 2369 एमएसपी सरकार ने तय की है, तो वहीं ग्रेड ए वाले धान पर 2389 एमएसपी तय हुई है। और ये तैयारियां आपके सामने दिखा रहे हैं तमाम केंद्रों की, जहां पर जो तमाम मंडियां हैं वहां की कैसे यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। और कई तो मंडियां ऐसी हैं जहां पर काफी वक्त से आवक आनी शुरू हो गई थी फसलों की, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी इंतजार हो रहा है किसान पहुंचे, क्योंकि सरकार तैयार है। हालांकि सरकार की ओर से 1 अक्टूबर की तारीख थी, लेकिन लगातार किसान ये बात कह रहे थे, अपील कर रहे थे, तो सरकार ने किसानों की बात को मानते हुए, समझते हुए ये बड़ा ऐलान किया कि आज से यानी कि 22 सितंबर से जो फसलें हैं उनकी खरीद शुरू कर दी जाएगी। और देखिए बीते कुछ सालों में क्या एमएसपी रही है वो आपको हम ग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं। साल 2022-23 में सामान्य धान था 2040, ग्रेड ए का 2060 था। 2023 और 24 में सामान्य धान जो था उसकी एमएसपी थी 2183, ग्रेड ए की एमएसपी थी 2203। 2024-25 में जो सामान्य धान है उसकी एमएसपी सरकार ने 2300 रुपए तय की थी और ग्रेड ए की एमएसपी 2320 रुपए तय की थी। उसके अलावा 2025-26 जिसमें अभी हम हैं, यहां पर सामान्य धान की सरकार ने एमएसपी 2369 तय की है और ग्रेड ए के फसलों की एमएसपी 2389 तय की है। यानी कि साल दर साल सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है। जो आम किसान है, जो किसान है, उनको ये फायदा मिल रहा है इससे। तो सामान्य धान हो या ग्रेड ए हो, इनमें बढ़ोतरी सरकार की ओर से लगातार की गई है, ताकि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको फायदा हो। सरकार लगातार किसान हितैषी कदम उठाती है। इसी क्रम में जो एमएसपी है उसमें भी बढ़ोतरी ईयर बाय ईयर हुई है, साल दर साल हुई है, और उसकी जानकारियां ग्राफिक के माध्यम से हम रख भी रहे हैं। खबर रादौर से आ रही है। रादौर में दरअसल जानकारी है कि हरियाणा का पहला गेट पास कटा है। ई खरीद मोबाइल ऐप से ये गेट पास कटा। रादौर अनाज मंडी में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हैफेड और वेयरहाउस की ओर से सरकारी खरीद की जा रही है। किसानों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनको सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऐप के जरिए सभी जानकारी किसानों को उनके मोबाइल फोन पर ही मिल जाएगी। सबसे बड़ी आज अपडेट यही है कि जो पहला पास है वो कट चुका है, यानी कि जो खरीद है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रादौर में धान खरीद को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर रादौर में हरियाणा का पहला गेट पास कटा है। तो वहीं भिवानी में मंडियों की क्या व्यवस्था है, हमारे संवाददाता रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देकर पेट भर खाना खा सकते। फिलहाल हम भिवानी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि फिलहाल जो है 1 हफ्ते पहले जो है धान की खरीद शुरू हो गई है, क्योंकि हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, उन्होंने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश के अंदर जो है धान की खरीद शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जो है पूरे प्रदेश भर में जो है धान की खरीद आज से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं मंडी के अंदर वो पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले जो तैयारी बता देना चाहते हैं कि बारिश को लेकर जो तरपाल की व्यवस्था है वो मंडी के अंदर की गई है और इसके साथ साथ साफ तौर पर बताया गया है कि मंडी के अंदर जो व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए वो पूरी सुचारू रूप से भी पूरी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए खाने की व्यवस्था होती है, जो कि कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी पूरी अच्छी तरीके से पूरी की गई है, ताकि किसानों को लिए खाने की व्यवस्था अच्छी तरीके, क्योंकि किसान जो है अपने घर से या कहीं भी अपने खेतों से जो है धान की फसल कहीं या बाजरे की फसल को लेकर आएगा, तो उसको लेकर जो है किसानों को भूख लगेगी, तो किसान 10 रुपये देकर पेट भर खाना खा सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हम किसानों के लिए जो है यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है, क्योंकि जगह जगह जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं और साफ जो है पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर बात करें तो जो है किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है, ताकि किसान यहाँ पर अपनी जो फसल लेकर आए, चाहे वो बाजरे की फसल के लेकर बात करें या फिर बात करें जो जवार की या फिर बात करें ग्वार की, जो भी फसल इस सीज़न के अंदर होती है वो फसल अपनी अगर भिवानी की नई अनाज मंडी में लेकर आता है तो वो यहाँ पर आकर आराम से अपनी फसल को बेच सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो अगर किसान यहाँ पर अपनी जो भी जिस भी प्रकार की, चाहे बाजरे की फसल हो या फिर बात करें ग्वार की फसल हो या फिर कहें
और भी जितनी भी जिस भी प्रकार की जो भी फसल होती है वो यहाँ पर लेकर आता है, तो वो उसको अच्छी तरह से यहाँ पर लाके बेच सकता है। इसके साथ साथ हरियाणा के कृषि मंत्री ने साफ तौर पर सभी मंडी के जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसी भी कि मंडियों के अंदर जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के अंदर, वो सभी व्यवस्थाएं मंडी के अंदर होनी चाहिए। चाहे वो खाने की व्यवस्था की बात करें, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था हो, वो किसानों के लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी किसान हो उसको अच्छी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है तो वो यहाँ पर मंडी के अंदर एक एक कमेटी रूम बनाया गया है, वहाँ पर जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। फिलहाल भिवानी के अंदर जो है इक्का दुक्का ही जो किसान धान की जो फसल है वो लेकर यहाँ पर पहुँच रहा है। अभी फिलहाल धान की फसल यहाँ पर अच्छी तरीके से पकाई पर नहीं आई है और इक्का दुक्का ही किसान भिवानी की मंडी में फसल लेकर जो अनाज की पहुँच रहा है। फिलहाल भिवानी की ओर से जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जॉन कुमार, कैमरा। तो वही पानीपत में भी धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। नई अनाज